दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है मुफ्त की चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है लाइफ में कि हमें बहुत ज़्यादा मुफ्त की चीज़ें पसंद होती हैं जो आराम से मिल जाए। और ये मनुष्य का स्वभाव रहा है, जैसे जैसे उससे मस्तिष्क का विकास हुआ है तो वो हमेशा ऐसी चीज़ें करना चाहता है कि शरीर कम चलाना पड़े और दिमाग से चीज़ें मैं ज़्यादा पैदा कर दूँ। लेकिन प्रकृति में एक कर्म का सिद्धांत है कि जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। बगैर कीमत चुकाए हम कोई भी चीज़ पा नहीं सकते। अगर बाई चांस कोई चीज़ हमें फ्री में मिल गई, मुफ्त में मिल गई, तो डेफिनेटली आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि उसकी कोई ना कोई कीमत हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुकानी पड़ेगी। तो ये मुफ्त की आदत जो है बड़ा खराब है। बगैर कीमत चुकाए चीज़ों को पाना, बगैर कीमत चुकाए चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये सब आपके लिए एक तरह का लंबे समय में जहर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं छोटी सी बात से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, हमारे सोशल रिलेशंस में या हमारे ब्लड रिलेशंस में, जिनके यहाँ हम कभी जाते हैं तो उनका एक नियम होता है कि जब भी हम पहुँचे तो वो हमें बहुत अच्छे से इंटरटेन करते हैं। आइए, रुकिए, रहिए, खाना खाइए, आदर सम्मान पूरा। आप वहाँ रहे, रुके, आपने उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल किया और आपको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं जो कि आपको पता नहीं कि इस प्रकृति में हर चीज़ वाइब्रेटरी है, तरंगमय है, हर चीज़ तरंगों से बनी है। तो उससे पहला नुकसान तो यही हुआ कि आपकी जो शुभ्र तरंगें थी, अच्छी तरंगें थी, वो उस व्यक्ति की तरफ चली जाएंगी। यानी आपकी जो परमाणु ऊर्जा है उसका काफ़ी सारा हिस्सा उस तरफ चला जाएगा। तो उसको तो सुनिश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन आपको लाभ नहीं होगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में बहुत फ्री वीज का कंसेप्ट है। फ्री वीज का मतलब लोग मुफ्त में चीज़ें देते हैं। अब एरियल एक कंपनी थी, तो आज से 30 साल पहले वो एरियल के सैंपल्स बांटा करती थी और लोग एक एक सैंपल अपनी जेब में रख के चले आते थे और सैंपल को से अपने कपड़े धोते थे। ऐसे कपड़े बहुत साफ होते थे। कुछ टाइम तक उस कंपनी ने बहुत सैंपलिंग किया और लोगों ने बड़ा मुफ्त में कपड़े साफ किए। उसके बाद रुका, उसका टीवी पे ऐड आया। अब लोग उसमें जो वाश कपड़ों को वाश करने का फॉर्मूला था वो नया था। तो डिटर्जेंट से हट के फॉर्मूला था उसका। आप उसके हैबिचुअल हो गए, अब लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दी। आज वो कंपनी करोड़ों कमा रही है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर आदमी एरियल को जानता है। तो पहले जब वो बांट रही थी तो हम फ्री में उसको एक्सेप्ट किए जा रहे थे, बाद में बड़ा भारी पड़ा। तो लाइफ में अगर बहुत प्रोग्रेस करना है तो फ्री की चीज़ों से बहुत दूर रहिए। जैसे आप देखते हैं कि कहीं भंडारा चल रहा है, इंडियन सिस्टम में तो खाना खिलाने का बहुत रिवाज है और जहाँ भी जाएंगे आपको मंदिर में भंडारा चल रहा है, आप वहाँ खाना खा के आ रहे हैं बढ़िया से भरपेट। तो आपका कोई भला नहीं हुआ। भला उसका हुआ जिसने आपको खाना खिलाया, जो उस व्यवस्था को चला रहा है उसको लाभ होगा। आपके खाली मंदिर में हाथ जोड़ने से कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं। कि जब तक मन में आपके ये भाव ना आए कि अगर आज मैं खाली हाथ मंदिर आया हूँ तो हे प्रभु मुझे इस लायक बनना कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं, और थोड़ा सा आप उसको करना शुरू करें। तो भंडारे में आप कहीं भी, भंडारा है, फ्री का शरबत है, ये भारत में बहुत बंटता है और लोग रास्ते में बड़ा प्यार से इसको पीते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके ऊपर एक तरह का कर्जा चढ़ गया और आपकी जो पॉजिटिव वेव्स है वो उसकी तरफ चली गई और आप खाली हो गए और जिसने पिलाया वो भर गया। ये प्रकृति का बड़ा साधारण सा नियम है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझ में ना आए। या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास, अब कंपनीज हैं उनके यहाँ आप जाएंगे, कुछ
बात करनी है तो उनके यहाँ सारी व्यवस्था होती है, आपके रहने की, रुकने की, खाने की, पीने की, चाय की, कॉफ़ी की। आप गए, रुके, अब जब आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी तो आपका पॉजिटिव भाव उनकी तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव फीलिंग्स उधर चली जाएंगी और आप सोचेंगे ये तो इतने बढ़िया लोग हैं, तो आप बगैर सौदेबाजी किए या बगैर जांचे परखे ही माल को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर इतना बढ़िया है, उसके बिहेवियर में गिविंग है। अब उसकी तो गिविंग है, उसके हिसाब से वो डोनेशन है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आप पॉवर्टी या गरीबी की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे ही देखा होगा आपने, राजनीतिक पार्टियों में भी यही होता है कि अभी दिल्ली में एक राजनीतिक पार्टी है, वो काफ़ी हद तक उसने फ्री की घोषणा कर दी। अब लोग फ्री के चक्कर में, लाइट फ्री मिलेगा, पानी फ्री मिलेगा, लोगों ने वोट दे दिया, गवर्नमेंट बन गई। अब गवर्नमेंट बन गई तो आपने वोट दिया, किस लिए वोट दिया? कि फ्री के लालच में। रिजल्ट क्या हुआ? एक सरकार बनी, अब आपको वो अच्छी नहीं लग रही, या कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ को अच्छी नहीं लग रही, तो मारे गए ना मुफ्त में। तो मुफ्त का चक्कर बड़ा बुरा है। कोई किसी को कुछ दे रहा है तो ये समझो कि देने वाले का कर्म बन रहा है और जो ले रहा है उसका कर्म बिगड़ रहा है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, बोले जाएंगे तीर्थ भ्रमण करेंगे, हमें बहुत लाभ होगा, वो साइकिल यात्रा से या पैदल यात्रा से अपना वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, धर्मशालाओं में रुक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप सोचो उनका कुछ भला होगा? ये तो प्रकृति का नियम ही नहीं है। प्रकृति केवल उसी को देती है जो प्रकृति को देता है। प्रकृति उसको कभी नहीं देती जो खाली खाली लेता ही लेता है और देता कभी नहीं। तो हमेशा प्रकृति में जो है लॉ ऑफ गिविंग चलता है। तो जो लॉ ऑफ गिविंग को फॉलो करता है वो एक ना एक दिन रिच बनता है। एक जो है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस को फॉलो करता है कि जो भी मिले स्वीकारो डकारो, तो कहीं ना कहीं उसका गड़बड़ होता है। अब एक तरह से कहीं पर कुछ मुफ्त में पा लेना एक बेईमानी की अप्रोच है। हम थोड़ी देर के लिए बड़ा हैप्पी होते हैं कि यार वहाँ चलेंगे, हमें ये चीज़ मिल जाएगी। मिल तो जाएगी आपको, लेकिन उसका डेट, उसका कर्जा जरूर चढ़ेगा आपको। इससे आप बच नहीं सकते। क्यों? कि पूरा वर्ल्ड एक परमाणु ऊर्जा से भरा हुआ, जो परमाणु ऊर्जा जिधर से चलेगी उधर ही जाएगी। आप घुमा फिरा कर आम आदमी को तो हम बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हमने उसकी कुछ सुविधाओं का उपभोग कर लिया, उसे हंसी मजाक करके, मना के, पोलाइटली घुमा फिरा के, लेकिन जो प्रकृति है वो सब देख रही है, कौन दे रहा है और कौन खा रहा है। तो वो देने वाले को बढ़ाएगी और खाने वाले को गिराएगी। आपने देखा कि बहुत सारे संत वगैरह होते हैं, उनके यहाँ क्या होता है कि भाई भजन कर रहे हैं, वो उतना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने रोटी भर को, ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, क्यों? उन्हें पता है कि ज़्यादा लेंगे तो हमारे ऊपर कर्जा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हमें 2 रोटी की आवश्यकता है, हमने 2 रोटी खा ली, बाकी हम कर्म करेंगे। तो जब तक आप में कर्म की प्रबलता नहीं है तब तक आप सोचो कि आपका कुछ भला हो जाए, ये संभव नहीं। ऐसे ही मैंने काफ़ी टाइम, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, टीचर भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट बजाय पढ़ाई करने के वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारी कॉपी कहाँ जाएगी, पेपर कैसे लीक हो जाएगा, यानी शॉर्टकट तलाश रहे, और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं। जरा सा भी वो एडिशनल हार्डवर्क नहीं करना चाहते, अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, क्योंकि मन में ये घुसा हुआ है कि किसी भी तरह से मुफ्त में हमें क्या मिल जाए। अरे भाई, जो चीज़ रात भर बैठकर जागने से आपको प्राप्त होती है, रात भर जाग कर बैठकर पढ़ाई करने से प्राप्त होती है, वो क्या शॉर्टकट से प्राप्त हो जाएगी? और अगर आपको मुफ्त में वो एजुकेशन मिल भी गई, वो डिग्री भी मिल गई, तो वो कभी आप में काबिलियत पैदा नहीं करेगी। ऐसी पीएचडी का भी फायदा नहीं है जिसमें नॉलेज ना हो। कि पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का बेसिक मतलब है कि हमें
हमारे माइंड का डेवलप होना। लेकिन बजाय माइंड के डेवलप होने के हमने खाली मार्कशीट को डेवलप करा, वी वांट टू गेट गुड मार्क्स, किसी भी तरह हमारी मार्कशीट में 90% लिख जाए। लेकिन उससे आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि हम ग्रो कर जाएंगे, लेकिन आप ग्रो नहीं करेंगे कभी भी। डोनेशन कॉलेज से जो बच्चे डॉक्टर बन के आते हैं, पास आउट होते हैं, और एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? एक ने डिग्री को भीख की तरह लिया है और दूसरे ने डिग्री कमाई है, यानी उसने मुफ्त में कुछ नहीं लिया। तो एम्स के डॉक्टर की बहुत बड़ी वैल्यू है, और जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या डोनेशन से जो करके आया है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। यही डिफरेंस है। तो हमेशा फ्री, वट एवर यू आर गेटिंग फ्री, जो आप फ्री वर्ड यूज कर रहे वो फ्री में नहीं मिलता कुछ, और अगर मिल भी गया तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेचर आपको उतना ही देता है जितना कि आप डिजर्व करते हैं। अब जैसे मैंने देखा है कि कई जगह सत्संग स्थलों पे मैं जाता रहता हूँ, वहाँ भी लोग सोचते हैं कि यार हम कुछ करें ना और गुरु जी के चरण पकड़ लें और गुरु जी हमें संसार से मोक्ष भी प्राप्त कर देंगे, धन भी प्राप्त करवा देंगे, और वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्राप्त करवा देंगे। लेकिन आप सेल्फ मेडिटेशन के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करने को तैयार नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में कोई भी बिना कर्म के आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। वो करेगा भी तो फॉर्मेलिटी होगी, बोलेगा हाँ जी आप ठीक रहना, लेकिन उसके लिए आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। अब खुद कुछ करना पड़ेगा, इस पे ध्यान रखें। और जब आपको कोई चीज़ फ्री में लगातार मिलती रहेगी तो आपके हालात, आप में क्रिएटिविटी नहीं होगी, आपके हालात दिन पर दिन खराब ही होंगे। अच्छे होने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता कि आपके हालात अच्छे हो जाएं। आज हम तो भारत में, हमारा विकासशील देश है, बहुत बड़े बड़े देशों में जाकर देखो, अमेरिका वगैरह, वो वहाँ बेरोजगारों को स्टाइफंड मिलता है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है कि भाई अनएम्प्लॉयड हो तो हम इतना पैसा देंगे। आज वहाँ की गवर्नमेंट्स खुद परेशान है। क्यों? कि लोगों में कोई क्रिएटिविटी नाम की चीज़ जो होती है, वो फ्री की चीज़ें एक्सेप्ट करने से आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। मैंने ये भी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अचानक से कहीं प्रॉपर्टी मिल गई या कोई सपोर्ट मिल गया ऐसा, तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं होते, वो हमेशा, और ना उन्हें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। उन्हें ऐसे समझो जैसे मृतप्राय लोग हैं, खाना खा लिया, पी लिया और सो गए। क्यों? कि उन्हें बेसिक लेवल की कोई नॉलेज नहीं, इसीलिए एक सर्टेन लेवल पर जाके अटक जाएंगे, क्योंकि उनकी क्या है, आदत है, मुफ्त का खाने की आदत है। अब ऐसे ही एजुकेशन में है, मैं एजुकेशन लाइन से काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ 27 ईयर्स। तो दिल्ली में टीचिंग करता था, तो मैं बहुत हाईली पेड टीचर था। तो लोग मेरी तरह हाई सैलरी तो लेना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे तो लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी को अपडेट नहीं कर रहे। वो सोचते हैं कि यार दिल्ली में तो पैसा लूट रहा है, कोई भी चला जाए टीचिंग करे ले आए, लेकिन नहीं। ये सब बातें क्या है? ये सब बातें सिर्फ मुफ्तखोरी की बातें हैं, और इनसे आपका कोई भी रियल डेवलपमेंट नहीं। अगर आपका कोई नकली डेवलपमेंट दिख रहा है, उसमें असलियत नहीं। अब ये सारी जितनी भी फाइनेंस कंपनी वगैरह हैं, ये भी आदमी को मुफ्तखोर बना रही है। आदमी के पास पैसा नहीं है, फिर भी कहती है ले जाओ बाइक खरीद लो, ये मोबाइल खरीद लो, फाइनेंस करा देंगे। अब आदमी ने सोचा यार कमा के तो मोबाइल के लिए पैसा इकट्ठा करने में हमें साल 2 साल 6 महीना लगेगा, जैसी जिसकी अर्निंग का लेवल। और रियली ये तो आज ही दे रही, लेकिन उसमें आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। तो मुफ्त, हमेशा मुफ्त की जो चीज़ें होती हैं उनको आपको बदले में भरना ही पड़ता है, चाहे आप उसे आज समझ लें या ना समझें। जैसे कोई आदमी सोचे कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो जाए बिना एक्सरसाइज के, तो वो तरह तरह की दवाइयाँ खाएगा, तरह तरह के कैप्सूल्स खाएगा, और चीज़ें खाएगा। को मसल तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। लेकिन मेहनत उसको, जब तक वो फिजिकल वर्कआउट नहीं करेगा तो उसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी दवाई खा ले। क्योंकि कोई भी दवाई दुनिया में ऐसी बनी नहीं है जो बिना एक्सरसाइज के ही बॉडी को टोन कर दे, ट्यून कर दे,
और एकदम मसल्स को बिल्डअप कर दे, उसके लिए तो आपको जिम जाना ही पड़ेगा। तो ये जो फ्री वाली आदत है कि बिना करे कुछ, फ्री को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें बिना करे कुछ मिल जाए। और जब जब ऐसी सोच है बिना करे कुछ मिल जाए, तो समझो कि आप गए। अब बिना करे मिल जाए का सबसे पहला उदाहरण है कि जैसे धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के थे। तो धीरू भाई अंबानी ने सीधा इनको कोई जनरल मैनेजर नहीं बना दिया कंपनी का, सबसे पहले इनको बाहर पढ़ाया, क्योंकि भाई रिच आदमी था तो बच्चों को बाहर बाहर पढ़ने के बाद दूसरी कंपनीज में जॉब कराया, ताकि उनको औकात समझ में आए, बॉस समझ में आए कि बॉस क्या होता है। उसके बाद जब धीरू भाई की वृद्धावस्था आ गई, तब जाके उन बच्चों को हैंड ओवर किया। तो वो प्रैक्टिकल थे। अब उनमें से एक भाई प्रैक्टिकल नहीं था, तो अनिल अंबानी उसका सामने ही है। मुकेश और ज़्यादा प्रैक्टिकल था, बड़ा था, ज़्यादा मेहनत देखी थी उसने, वो आज वर्ल्ड पर राज्य कर रहा है। क्यों? तो धीरू भाई अंबानी ने क्या प्लस पॉइंट उनको दिया कि आपको काम करना आना चाहिए। हालांकि मेरा एम्पायर बहुत बड़ा है, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली उसको नहीं दिया। अगर डायरेक्टली दिया होता तो बच्चों को जो मिलता वो कैसे मिलता? मुफ्त में मिलता। अब जिन बच्चों को भी मुफ्त में मिल रहा है वो क्रिएटिव नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड में बहुत छोटे छोटे लोग बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। क्यों? कि उन्हें सारी प्रैक्टिकल वैल्यूज पता होती हैं, जबकि बड़े लोगों के बच्चे एक सर्टेन लेवल पर जाके अटक जाते हैं। क्यों? उनको मुफ्त की आदत है, उनके भाई इतना तो हमें मिल ही जाएगा। तो वो लाइफ को कैसे क्रिएट करना है या चीज़ों को कैसे क्रिएट करना है, उनके अंदर रात भर बैठकर इस पर सोचने की आदत ही नहीं। वो तो सोच रहे हैं कि ठीक है हमारे नौकर सोच लेंगे। उनका कोई सेल्फ थिंकिंग नहीं है, क्योंकि उन्हें जो मिला है वो विरासत में मिला है। विरासत को हम मुफ्त ही कह सकते हैं। अब एक आदमी जो लगातार एफर्ट्स करके कंडीशंस में रात रात भर जाग के दिन दिन भर दौड़ के जो क्रिएशन कर रहा है, उस क्रिएशन से उसको अटैचमेंट होगा। 24 घंटे वो उसके बारे में चिंतन कर रहा होगा और कहीं ना कहीं उसका आउटपुट निकलेगा। हो सकता है उसके फाइनेंशियल स्कार्सिटी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे फेलियर्स भी उससे जुड़े हों, लेकिन जब भी वो ब्रशअप होगा तो बहुत चमक के निकलेगा। ऐसा मैंने कई कंपनीज में देखा है। मैं कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कहीं जाता था, तो आप ये समझो कि उसके पास बहुत सारे नौकर थे, लेकिन वो आदमी मेरे सामान के बैग को खुद मेरी गाड़ी पे टांगता था, गाड़ी पर रखता था। तो बाद में नौकर आए, सर हम रख देंगे, बोले नहीं नहीं रख दिया मैंने, मास्टर जी आए हैं, इनका काम इम्पोर्टेंट। तो क्या क्वालिटी है? एक तरफ क्वालिटी है, आदमी लेटे लेटे सपना देख रहा है, वो आशा कर रहा है कि कहीं जाकर हमें कुछ मिल जाए। वो आशाएं फ्री वाली कई तरह की होती हैं। जैसे पहले फ्री वाली आशा है कि हम किसी शहर में गए, हम आज भूखे हैं तो हम किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाए, भोजन करें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप इस कैपेसिटी में ही विचार करो कि जब वो रिलेटिव हमारे यहाँ आएगा तो क्या हम उसको सेम फैसिलिटी दे पाएंगे? अगर हम सेम फैसिलिटी नहीं दे पा रहे तो समझ लो फिर हमें रिलेटिव के यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी इस चीज़ों को महसूस करें बारीकी से, क्योंकि इस नेचर में हर मूवमेंट नेचर आपके ऊपर वर्क कर रही है। अब या तो नेचर को अपने ऊपर वर्क करने दो या आप नेचर पे वर्क करो। सक्सेसफुल वही होगा जो नेचर को वर्क करेगा। जो नेचर पे वर्क करेगा वो हमेशा ओवर पावर करेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जाके कि जो बहुत बड़े बड़े भंडारे करते हैं, लेकिन आपको नीचे पता ही नहीं चलेगा कौन कर रहा है। वो झाड़ू लेके झाड़ू लगा रहे होंगे, दोना पत्तल फेंक रहे होंगे। लोग पूछेंगे किसने कराया? अरे कोई बहुत बड़ा सेठ है उसने कराया। गाड़ियाँ 25 हैं उनके पास, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे। तो वो भी वहाँ सारा दान देने के बाद वो भी मुफ्त में वहाँ खाना नहीं खाना चाहते, वो भी उसके बदले में शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। और आपका माइंड सेट ऐसा चल रहा है कि यार बिना शारीरिक श्रम के ही, बिना किसी चीज़ की कीमत चुकाए
हम ये पालेंगे, हम वो पालेंगे, ऐसा नहीं। अब आपको लगता होगा कि वारेन बफेट बैठा है, बैठे बैठे उसने कुछ पैसे लगाए, पैसे एकदम मल्टीप्लाई होते चले गए, ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला एकदम बढ़ गया। तो अरे ये तो मुफ्त में पैसा कमा रहे हैं, हम भी शेयर में कर सकते हैं। अरे भाई उसकी तरह पहले बनो, मुफ्त में नहीं मिला उसको। वारेन बफे की एक दिन में 17-18 घंटे की स्टडी है। वो कहता है कि जिस कंपनी में मैं पैसा लगाता हूँ, पहले पूरी बैलेंस शीट, प्रमोटर होल्डिंग, फाइनेंशियल, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें देखता हूँ 2-4 दिन पढ़ के, उसके बाद उस कंपनी में पैसा लगाता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में बटन दबाएंगे और पैसा आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। तो वो जो आपको दिख रहा है वो मुफ्त में नहीं है। वो वारेन बफे ने भी 500 कंपनियों में इन्वेस्ट, उसका पैसा था, जिनमें से 8-10 कंपनियां में ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बाकी 490 में नहीं हुआ। इस सीक्रेट को कोई जानता नहीं, केवल लोग ऊपर की चीज़ें हाईलाइट करते हैं कि अरे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, या किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दी। प्रैक्टिकल आदमी नहीं है, बना के डाल दी, आप देख रहे हो यार 500 को नोट उड़ रहे हैं, उसने इतना कमा लिया। तो ये क्या है? ये आपके मुफ्त वाले माइंडसेट को डेवलप करता है, जो कि वर्ल्ड की रियलिटी नहीं है। ये आप खूब समझ जाइए। रियल वर्ल्ड बहुत अलग तरीके से चलता है। वहाँ हर चीज़ की आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप प्राइस पे करने को तैयार नहीं हैं, वो प्राइस किसी फॉर्म में हो सकती है, उस प्राइस का हार्ड वर्क एक कारण हो सकता है, उस प्राइस का आपका कोई स्टडी या एक्स्ट्रा स्किल काम हो सकती है। अब एक फैक्ट्री में एक वर्कर को 50,000 रुपये मिलता है और सेम वर्कर को 10,000 रुपये मिलता है, दोनों में अंतर क्या है? 10,000 वाला सिर्फ ये सोचता है कि मुझे तो 9 बजे आना है और 5 बजे जाना है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। 5 बज गए, घंटी बजी और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन जो 50,000 पा रहा है, उसने शुरुआत कैसे कैसे करी होगी? उसने 9 से 5 के बाद भी मालिक से पूछा होगा, सर काम खत्म हो गए सारे, या मेरे लायक कोई और सेवा है? मालिक ने कहा जब घर जाना तो रास्ते में ये काम भी करके जाना, या 1 घंटा रुक जाओ। तो मुफ्त में उसको भी नहीं मिल रहा, वो 1 घंटा रुक रहा है, एक्स्ट्रा इस बात का दिया जा रहा है उसको, इस बात के उसको पर्क्स मिल रहे हैं, इस बात के उसको रिवार्ड्स मिल रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे तो मालिक 10,000 ही देता है, लेकिन मेरी डिजर्वेंस तो 50,000 की है, इसमें मेरे में क्या कमी है? ये क्या है? मुफ्त खोर माइंडसेट। यानी जो करना नहीं चाहता, सिर्फ पाना चाहता है। और मैंने देखा है कि पूरे वर्ल्ड में 3-4% लोग ही कर्मठ होते हैं, जो मुफ्त की चीज़ों में विश्वास नहीं करते। वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। उन्हें पता है कि नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ना कोई फेम आपके लिए फ्री है कि आप बहुत मशहूर हो जाएंगे फ्री में। एक बार जाके तो देखो, किसी सिंगर को जाके देखो, वो कितनी रियाज करता है, कितनी प्रैक्टिस करता है, तब जाके एक हल्की सी एक गाना गा पाता है। उस गाने के पीछे बहुत श्रम लगा होता है, बहुत मेहनत लगी होती है। अभी आप लोग जैसे प्रोग्राम देखते हैं, इंडियन आइडल वगैरह, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, आपको लगता है अरे यार हम भी छोटे थे, हम भी गा लेते ऐसे। ऐसे थोड़ी गा, ऐसे ऐसे कैसे गा लेते हैं? आप तो मुफ्त में गाना चाहते हैं। अरे भाई उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जो आपने सुना होगा, एक पेंटर था हुसैन, उसकी एक एक पेंटिंग 1 करोड़ की बिकती थी। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। एक अभी फॉरेन में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसकी भी करोड़ों की पेंटिंग बिकती थी। पिकासो की पेंटिंग करोड़ों की बिकती थी। तो एक बार एक लड़की उसे मिली, बोले पिकासो सर मैं आपकी पेंटिंग, तो उसने कागज़ पे एक पेंटिंग बना के दे दी उसको। तो उसने कहा दिस इज़ $1 मिलियन पेंटिंग, $1 मिलियन की पेंटिंग। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने किसी को दिखाया, उसने कहा $1 मिलियन।
देखा वाकई उसको $1 बिलियन में सेल कर दी उसने। पिकासो से मिली, दोबारा मिली आके, बड़ा इम्पेशेंट हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई, भागी भागी आई, बोले सर मुझे भी ऐसी पेंटिंग बनाना सिखाओ जो $1 मिलियन की बिक जाए ताकि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस है। तो पिकासो ने आंसर दिया कि आप भी मेरी तरह 30 वर्ष, केवल 30 वर्ष केवल पेंटिंग पर मेहनत करिए, तब आप इस लायक हो पाएंगे। तो दोस्तों, जो पिकासो को जो मिला वो क्या मुफ्त में था? नहीं, उसकी कॉस्ट उसने 30 वर्ष पे की। तो आप चीज़ों को फ्री में कैसे पा सकते हैं? दूसरा, अभी आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्री जो अंबानी फैमिली की है, उन लोगों ने फ्री में मोबाइल बांटे, फ्री में सिम बांटे, अनलिमिटेड डाटा दे दिया। क्या हुआ उससे? आप लोग बड़ा खुश हुए, बड़ा अनलिमिटेड मिल रहा है, लेकिन आपका नुकसान हो गया। हम जैसे करोड़ों लोगों ने मिलकर करोड़ों सिम खरीदे और वो अरबपति हो गया, और हम जैसे कि वैसे ही हैं। तो हमारी आदत कैसे पड़ी कि इंडियन मार्केट को सारी कंपनियों ने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि यहाँ का आदमी हार्ड वर्किंग नहीं है। तो वो सब मार्केट डाटा है उनके पास, वो सीधा डाटा लिया और उन्होंने कोई भी ऐड किया और कुछ चीज़ें आपको फ्री ऑफर कर दी, बस आप फ्री के जाल में फंस गए। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस में हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो खाना पीना राशन सब मिल रहा है, और बस लोग पीछे लगे हुए हैं, भाई बढ़िया है, शाम जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है। 2-2 महीने से पड़े हैं टेंट में। एंड में क्या होता है, वो उनको पहचानता भी नहीं। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स का पीछा करते हैं, बाद में वो उनको पूछता भी नहीं कि आपने इलेक्शन कैंपेन में कितनी मेहनत की थी। जितनी आपने मेहनत करी उतने खिला दिया, उसने आपको खिला दिया मुफ्त। तो ये मुफ्त जो है, ये समझो आप जहर है। आप अपने श्रम से कोई चीज़ पैदा करें, अपने मेहनत से कोई चीज़ पैदा करें और उस पर फिर गर्व करें, फिर उसको री इन्वेस्ट करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो फ्री वाली आदत आपकी है, ये आपको कभी उचकने नहीं देगी, ऊपर नहीं जाने देगी। आप वैसे के वैसे ही फंसे रहेंगे। क्यों? कि जिस चीज़ के लिए जितनी मेहनत की डिग्री रिक्वायर्ड है, अगर आप उतनी रिक्वायर्ड मेहनत नहीं कर रखे, जितनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और गलती से कहीं आपने वो पोजीशन अचीव भी कर ली, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा कि मैं कैसे इसको आगे ले जाऊं। आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, और वो सारी चीज़ें रेत की तरह आपके हाथ से खिसक जाएंगी, जिससे रेत को हम हाथ में नहीं भर सकते। तो सडन पोजीशंस कभी कभी जिन जिन को मिल जाती हैं, तो 99% लोग उनको संभाल नहीं पाते, केवल 1% लोग ही उनको संभाल पाते हैं। कारण कि उनको मुफ्त में मिला है, तो उसकी कीमत पता नहीं। कीमत उसको पता है जिसने उसको बनाया है। और हमें इसी बात पर फोकस करना है कि उसने बनाया कैसे है, उसने कितने घंटे मेहनत करी है, कितने साल मेहनत करी है, और अपने गोल पर कितना अडिग रहा है। कई बार भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, कई बार हफ्तों ट्रैवलिंग में निकल गए, लेकिन वो हारा नहीं। हमें तो सिर्फ ऊपर से दिखाई देता है कि बहुत बड़ी कंपनी आलीशान जगमगा रही है और ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन उस ऑफिस से पहले वो क्या क्या पापड़ बेल चुका है, जिसका कि आपके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप की हार्ड वर्क करने की आदत ही नहीं है। तो आप तो सोचते हो ये सब यूं ही हो गया, ऐसे ही हो गया, सरलता से हो गया। अभी मेरे काफ़ी सारे टीममेट्स हैं जो मेरे साथ चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, तो वो भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे कि उनको बहुत अर्निंग हो रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ नहीं है। लोगों ने कुछ कहा, लेकिन मैंने उसे विश्वास नहीं किया कि आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन ट्रुथ। मैं सच में विश्वास करने वाला आदमी। मैंने कहा ये चलने वाला नहीं है। थोड़ा समय गुजरा, वो चीज़ें फॉल हो गई। अब चीज़ें फॉल हो गई तो एक आदमी की मुफ्तखोर आदत बन गई है कि वो 1 घंटे काम करेगा और ज़्यादा पैसा कमा लेगा, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेगा ही नहीं। क्यों? वो ना अपने लिए कोई मानसिक लक्ष्य पैदा करेगा, कोई गोल पैदा नहीं करेगा, कैसे करना है, कैसे होना है। हर जगह वो जुगाड़, है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी,
जुगाड़ वाली बात सोचेगा। और सच्चाई में अगर आप देखेंगे गहराई में जाके, तो किसी भी फील्ड में कोई जुगाड़ नहीं चलता, न किसी भी फील्ड में कोई मुफ्त वाली चीज़ चलती है। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे द प्राइस। आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े लक्ष्य का मतलब बड़ी मेहनत, छोटे लक्ष्य का मतलब छोटी मेहनत। और ऐसे समझो कि लक और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है। लक का मतलब है कि बारिश का होने वाला पानी, हम जा रहे थे, हमें खेत में पानी की ज़रूरत थी, अचानक से बारिश हुई, पानी लग गया, बचाव हो गया। लेकिन हैंडपंप और ट्यूबवेल का पानी है, वो हम सूखा होने की स्थिति में भी लगा सकते हैं। लेकिन एक जो बहानाखोर आदमी है, प्रिटेंडिंग जिसकी बहुत स्ट्रांग है, बहानेबाजी जिसकी बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा क्या है, खुद मेहनत न करने के बजाय दूसरों को दोष देना, दूसरों को बताना कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। सारा जीवन उसका बहानाखोरी और मुफ्तखोरी में निकल जाता। एक साहब थे, मेरे पास काम करते थे, अब वो साथ में काम नहीं करते, तो अब उनका भी था, उनकी भी सोच थी कि वहाँ ऐसा हो रहा है तो यहाँ ऐसा होना चाहिए। नाराज हो गए, चले गए, कोई बात नहीं। आज भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। क्यों? लेकिन काम करना पड़ रहा है। अब काम करने से पहले उनको पीड़ा बहुत हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही है? कि पहले थोड़ी मुफ्तखोरी की आदत थी, दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल थे, अब खुद कमाना है, खुद करना है, तो मुफ्तखोरी अब उन्हें परेशान कर रही है। अब वो टेंस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखिए। तो हमेशा मुफ्त की चीज़ों से बचिए, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करिए, वो देश के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, दोस्तों के लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी दूसरे के खाना पीना ये सब चीज़ें उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उससे हम ज़्यादा हमेशा देने की कोशिश करें। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और देने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हम डेट में जाएंगे, उसका लक चमकेगा और आपके दुर्दिन आ जाएंगे। ऐसा मैंने हजारों बार देखा। मेरी थोड़ी गिविंग की हैबिट रही, देने की आदत रही, जो भी लोग साथ चले मैं हमेशा देता रहा। लेकिन जब मैं उनसे डिटैच हुआ तो वो लोग बहुत परेशान हुए। क्यों? कि दूसरा उन्हें मेरे जैसा पॉजिटिव नेचर का आदमी मिला ही नहीं। लेकिन मेरे यही चीज़ है। तो मुफ्त से बचिए, मेहनत करिए, आप आकाश को चूम जाएंगे। नमस्कार दोस्तों। अगर चैनल, मेरे विचार आपको अच्छे लगे, क्योंकि मैं कोई बुक्स वगैरह तो वैसे पढ़ता बहुत हूँ, कोई बुक वगैरह से नहीं बोलता, जो भी मैं बड़ा फ्रीलांसर बनता हूँ, जो मन में आ जाता है बोल देता हूँ। जिसको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मेरी कामना है, और पूरे देश का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आप इतने सेंसिबल तो बने कि यार चीज़ों को, बहुत मुफ्त की चीज़ों को बहुत कम एक्सपेक्ट करना। हमेशा अपनी अर्निंग की चीज़ों को, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, भजन हो, पूजा हो, पैसा हो, खाना हो, कोई भी चीज़ है, लेना कम और देना ज़्यादा, और आपका लक चमकेगा।